चिकित्सकों के घरों के बाहर संचालित हो रहे हैं मेडिकल स्टोर, वहीं से दवा खरीदने के लिए मजबूर है रोगी। एडीजे पुलिस ए पूनो चामी पहुंची सिटी थाने, निर्माणाधीन पुलिस क्वार्टर्स निर्माण का किया निरीक्षण। बिहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग की बैठक संपन्न, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए किया विचार मंथन। और मिट्टी डालकर गहलोत कॉलोनी पुलिया के रास्ते को किया अवरुद्ध, क्षेत्रवासियों ने सीसी सड़क ठेकेदार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। एडीजे पुलिस ए पोनो चामी शनिवार को ब्यावर पहुंचे। शनिवार सुबह चामी के सिटी थाना पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने सिटी थाना परिसर में बन रहे पुलिस क्वार्टर्स का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य संबंधी जानकारियां ली। इस मौके पर सिटी थाना अधिकारी रविंद्र प्रताप दारा ने उन्हें क्वार्टर्स निर्माण संबंधी जानकारियां दी। निरीक्षण के दौरान चामी के साथ RSRDDT अजमेर के जेएन राजेश अग्रवाल भी साथ थे। अग्रवाल ने भी उन्हें सभी प्रकार की जानकारियों से अवगत करवाया। इसके बाद उन्होंने सिटी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माल खाना, बैरक, स्वागत कक्ष सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया और कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर चामी ने सभी पुलिसकर्मियों से शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी को पूर्ण न्याय मिले, इसके लिए आवश्यक है कि पहले आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास हो। अतः थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी से आत्मीयता से बातचीत करते हुए उसकी पीड़ा को सुने और उसके बाद उसे राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाए। चामी ने शहर की भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेते हुए अपराध नियंत्रण के बारे में किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी ली। साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए CCTV कैमरों के नियंत्रण कक्ष का अवलोकन करते हुए कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। शहर में सरकारी चिकित्सकों के निवास स्थान के आसपास मेडिकल स्टोर होने और सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले चिकित्सकों की ओर से की जा रही प्रैक्टिस से रोगियों को महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। साथ ही चिकित्सकों की ओर से लिखे गई पर्ची के आधार पर अनावश्यक जांचें करवानी पड़ रही है। कमीशनखोरी के इस गौरवधंधे को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी विचार मंच के पदाधिकारियों ने अस्पताल PMO से मुलाकात करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। संयुक्त निदेशक के नाम दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि विगत दिनों आप द्वारा एक केस का निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों की बैठक लेकर अपने घरों के बाहर मेडिकल स्टोर और जांच लैब संचालित नहीं करने के निर्देशों के बाद भी आज भी चंपानगर क्षेत्र में चिकित्सकों के घरों के बाहर मेडिकल स्टोर और जांच लैब संचालित है। पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के चंपानगर क्षेत्र में सरकारी चिकित्सक अपने घरों पर प्रैक्टिस करते हैं और रोगियों को वही दवा लिखते हैं जो उनके पास के मेडिकल स्टोर पर मिलती है। चिकित्सकों की कमीशनखोरी के चलते रोगियों को मजबूरी में महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। मंच पदाधिकारियों ने संयुक्त निदेशक से शीघ्र ही इन चिकित्सकों को पाबंद करने और चिकित्सकों के घरों के बाहर संचालित हो रहे मेडिकल स्टोर्स और जांच लैब को बंद करवाने की मांग की है। साथ ही ऐसा नहीं होने की सूरत में मंच की ओर से भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान मंच पदाधिकारियों ने PMO डॉक्टर M.K. जैन को एक अलग शिकायत देकर बताया कि सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले सरकारी चिकित्सक वहां पर मेडिकल स्टोर चलाकर प्रैक्टिस करते हुए सरकारी भवनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि इन चिकित्सकों के शहर में आवास है। पदाधिकारियों ने ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में नगर अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, अजमेर देहात जिला अध्यक्ष नंदू कोठारी, चित्तौड़गढ़ प्रांत उपाध्यक्ष रावत किरण सिंह, अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, गौतम कुमट, दिलीप शर्मा, देवेंद्र शर्मा, जितेंद्र जांगीड़, अनिल जांगीड़, हेमंत अगवानी और सिद्धार्थ पवार सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। आज नरेंद्र मोदी विचार मंच मंडल ब्यावर के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मिशन निदेशक समेश शर्मा के नाम आदरणीय PMO साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मोदी मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि जो भी राजकीय चिकित्सक हैं उनके घर यानी कि उनके निवास के बाहर कोई भी तरह के मेडिकल स्टोर नहीं संचालित होंगे। इसके बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड में, चंपानगर में, जहां राजकीय डॉक्टर उनके घर के निवास के बाहर मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं, आज मोदी मंच ने साफ शब्दों में PMO साहब को कह दिया है
कि अगर 72 घंटे के अंदर इन डॉक्टर्स के निवास के बाहर और आसपास मेडिकल स्टोर बंद नहीं होते हैं तो मोदी मंच इन डॉक्टरों के घर के बाहर उग्र प्रदर्शन करेगा। सदर थाना अंतर्गत ब्यावर खास रोड स्थित शंभूपुरा गांव में शनिवार को एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने युवक के शव को फंदे से नीचे उतारकर लाश को कब्जे में लेकर एफकेएच की मोर्चरी में रख भिजवाया। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। जानकारी के अनुसार शोभापुरा निवासी 41 वर्षीय रामप्रसाद उर्फ मदन लाल पुत्र मिश्री लाल खाती ने शनिवार को घर के कमरे में छत के फंके से फंदा बनाकर उस पर झूल गया। काफी देर बाद जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने उसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि मृतक शादीशुदा है और उसके 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। जानकारी मिली कि एक लड़की की शादी हो चुकी है और एक लड़की और एक लड़का अभी अनमैरिड है। परिजनों के अनुसार मृतक की जेब से एक पत्र भी मिला है जिसमें उसने अपने परिजनों, रिश्तेदारों सहित अन्य सभी से इस कृत्य के लिए माफी मांगी है। पत्र में उसने लिखा है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरे पास इसके सिवाय कोई अन्य चारा नहीं था। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। न्यायालय परिसर स्थित डाक बंगले में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष गुर्जर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संगठित होकर पूर्ण लगन और निष्ठा से विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों कार्य करें ताकि चुनावों में जीत दर्ज की जा सके। गुर्जर ने उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे लोकसभा चुनावों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यों और योजनाओं को लेकर मतदाताओं तक पहुंचे ताकि कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो सके। बैठक को अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए कार्य करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पीडी मिश्रा और विशिष्ट अतिथि रामस्वरूप सिल्विया ने जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष रुबकेश लखन का माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक में सुनील सिंगारिया, सुनील चार्ली, भरत शिवनानी, इसरत मोहम्मद, ओम प्रकाश आचार्य, दिलीप सिंह गोरा, रामेश्वर मेवाड़ा, बालकिशन गोठवाल, चिबराज जावा, जसवंत सहित अन्य अधिवक्तागण भी मौजूद रहे। शहर के चांगचिता रोड स्थित गहलोत कॉलोनी में क्षेत्रवासियों को पहले से ही परेशानियां उठानी पड़ रही है, लेकिन अब वार्ड संख्या 32 में बनने वाली सड़क के कारण आम रास्ता भी बंद हो गया है। सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने मनमर्जी करते हुए मुख्य मार्ग को मिट्टी डालकर बंद कर दिया। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ साथ क्षेत्रवासियों के समक्ष आने जाने का संकट खड़ा हो गया। क्षेत्रवासियों के प्रदर्शन के बाद नगर परिषद के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ठेकेदार को फटकार लगाई और रास्ते को खुलवाया। तब कहीं जाकर क्षेत्रवासी शांत हुए। जानकारी के अनुसार गहलोत कॉलोनी पुलिया के समीप वार्ड संख्या 32 में सीसी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके चलते ठेकेदार ने पूर्व में मिट्टी डालकर सड़क किनारे से रोड को बंद कर दिया, लेकिन ठेकेदार ने मनमर्जी करते हुए गहलोत कॉलोनी पुलिया में जेसीबी मशीन से मिट्टी डालकर मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। ऐसे में स्कूल आने जाने वाले बच्चों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी के बाद बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। क्षेत्रवासी मौके पर नगर परिषद के अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए। काफी देर तक विरोध प्रदर्शन के बाद नगर परिषद के कपिल गोरा मौके पर पहुंचे और क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पहले से ही डीएफसी के काम के चलते आवागमन बंद हो गया है। ऐसे में ठेकेदार ने एकमात्र रास्ते को ही पूरी तरह से बंद कर दिया। क्षेत्रवासियों हुई बातचीत के बाद कपिल गोरा ने हाथों हाथ जेसीबी मशीन बुलाकर मिट्टी हटवाई और मार्ग को फिर से चालू करवाया। विरोध प्रदर्शन करने वालों में सत्यनारायण बाबूलाल, प्रदीप जयप्रकाश, किशन भाटी, राकेश गहलोत, दिनेश, आशीष, अशोक कुमार, रामकिशोर, महेंद्र, बबलू और मोहन सिंह सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। रेलवे का जो रास्ता है सातपुलिया गहलोत कॉलोनी जाने के लिए सिंगल रास्ता, उसमें बगैर किए सोचे समझे जेसीबी से रास्ता भर्ती डाल के रास्ता बंद कर दिया गया। ठेकेदार के कहने से रास्ता बंद कर दिया गया। हम लोगों ने विरोध किया, जब जाके उन्होंने रास्ता वापस सुचारू करने के लिए जेसीबी आई है। काफ़ी विरोध आया। जब गहलोत कॉलोनी में आए जैसे दिन कभी रास्ते के लिए प्रॉब्लम हो ही रही है, इन्होंने रास्ता भर्ती डाल के पूरा रास्ता बंद कर दिया। जो सिंगल पगडंडी थी वो भी बंद करने की कोशिश की गई। आज पार्षद कमला दुबे मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है उनका, और सामने वाले पार्षद साहब ने आए जो कहे कि ये गलती से हो गया, हम इसको वापस चालू करा रहे हैं हाथ। श्री अग्रवाल समाज कार्यकारिणी की सभा शुक्रवार को अग्रसेन भवन में समाज अध्यक्ष निर्मल बंसल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा में आगामी बादशाह मेले को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 22 मार्च को ऐतिहासिक बादशाह मेले को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। समाज मंत्री नरेश मित्तल के अनुसार इस साल बादशाह मेले के सफल संचालन के लिए मुकेश गर्ग को बादशाह मेला संयोजक, जगदीश रायपुरिया, सुशील सिंघल और अशोक गोयल को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। बैठक में श्याम सिंघल, पवन रायपुरिया, राजेश्वर अग्रवाल, मुकेश अरड़का, प्रेम बालोत्रिया, शांतिलाल डानी, श्रवण बंसल, अमित बंसल, गोविंद प्रसाद अग्रवाल, गणेश प्रसाद बुधिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मालूम हो कि अग्रवाल समाज ब्यावर की ओर से प्रतिवर्ष ऐतिहासिक बादशाह मेले का संचालन धुलंडी के अगले दिन हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस दौरान सभी प्रकार की परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। मेले में राजस्थान ही नहीं वरन बाहर से भी पर्यटक भाग लेकर मेले का आनंद उठाते हैं। साथ ही बादशाह की ओर से लुटाई जाने वाली प्रसादी रूपी गुलाल को प्राप्त करने के लिए लालित भी दिखाई देते हैं।
जिसमें एक बादशाह मेले समिति का संयोजक नियुक्त करने के लिए अग्रवाल समाज ने एक मीटिंग रखी। उसमें अध्यक्ष निर्मल जी बंसल द्वारा श्री मुकेश जी गर्ग जय श्री श्याम को संयोजक बादशाह मेले का नियुक्त किया गया। उसमें सह संयोजक श्री जगदीश जी रायपुरिया, MJF लॉयन श्री सुशील कोरियर, सुशील जी सिंगल और अशोक गोयल जय जीर्ण माता वाले को सह संयोजक नियुक्त किया गया। आगामी 6 फरवरी बुधवार को बादशाह मेले के बनाने के लिए गजानन जी नूतने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। आगामी 22 मार्च 2019 को बादशाह मेला बनाने के लिए सभी ब्यावर वासियों से निवेदन, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर मेले को सुचारू रूप से बढ़िया बनाएं। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिला शाखा अजमेर के संपन्न हुए चुनावों में जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप सिंह राठौड़ ने राजकीय अमृतसर अस्पताल की ग्रामीण क्षेत्र से लैब टेक्नीशियनों को शामिल किया है। डॉक्टर राठौड़ ने विनोद जोशी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आनंद पारी को PMO शाखा अध्यक्ष, पुष्पेंद्र चौरटिया को सोशल मीडिया प्रभारी, हीरालाल कटारिया को उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इसी प्रकार अमित खटवाल को जवाजा ब्लॉक अध्यक्ष और विजय त्रिपाठी को संगठन मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। 25/12/2018 को अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ जिला शाखा अजमेर के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें डॉक्टर दिलीप सिंह राठौड़ को जिलाध्यक्ष चुना गया। जिलाध्यक्ष महोदय ने ब्यावर अमृतसर चिकित्सालय एवं ग्रामीण क्षेत्र के निम्नलिखित लैब टेक्नीशियनों को कार्यकारिणी में स्थान दिया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर श्री विनोद जोशी जी, PMO शाखा ब्यावर अध्यक्ष के रूप में आनंद पारिक जी, सोशल मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र चौरटिया, उपाध्यक्ष के पद पर श्री हीरालाल जी कटारिया, उप सचिव के पद पर शांतिलाल जी बालोटिया, ब्लॉक अध्यक्ष जवाजा श्री अमित खटनाल और संगठन मंत्री श्री विजय त्रिपाठी को जिम्मेदारी दी गई। इस हेतु हम जिलाध्यक्ष का ब्यावर क्षेत्र के लैब टेक्नीशियन साथियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं एवं हम तन मन धन से अपने को जो जिम्मेदारी मिली उसका निर्वहन करेंगे। श्री जांगीड़ ब्राह्मण युवा संघ ब्यावर की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। श्री विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित बैठक में आगामी श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव को लेकर कार्यक्रमों में रूपरेखा तैयार करने के लेकर चर्चा की गई। अध्यक्ष अशोक छड़िया के अनुसार इस साल 4 और 5 फरवरी को क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो SD कॉलेज मैदान पर होगा। बैठक के दौरान खेल मंत्री संजय बुडल ने सभी युवाओं को खेल आयोजन संबंधी जिम्मेदारियां भी सौंपी। बैठक में निर्मल अंगिरा, अनिल इंद्रनिया, राजेश निशान, जयप्रकाश परोल, जयंत लखेरा, जुगल छड़िया सहित अन्य युवा संघ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस सप्ताह सुर्खियों में रही। रानी पर्यावरण सेवा संस्थान की ओर से सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन रविवार को मेवाड़ी गेट बाहर स्थित शिव बाड़ी में किया गया, जिसमें 20 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर नवजीवन की शुरुआत की। मौजूद अतिथियों और बारातियों ने नव दंपतियों को सुखद जीवन का आशीर्वाद प्रदान किया। समिति अध्यक्ष ने बताया कि सम्मेलन में 19 जोड़े हिंदू समाज और 1 जोड़ा सिख समुदाय का था। सम्मेलन के दौरान सुबह आशापुरा माता मंदिर प्रांगण से दुल्हों की सामूहिक बिंदोली निकाली गई, जो कृषि मंडी चौराहा से होते हुए शिवबाड़ी पहुंची, जहां पर सभी दुल्हों से सामूहिक तोरण की रस्म अदा करवाई गई। इसके बाद विद्वान पंडितों ने विधि विधान के साथ प्राणीग्रहण संस्कार संपन्न करवाया। प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रघु शर्मा मंगलवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत ब्यावर पहुंचे। कांग्रेस सरकार के गठन और मंत्री बनने के बाद पहली बार ब्यावर पहुंचे चिकित्सा मंत्री ने सबसे पहले राजकीय अमृतसर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। शर्मा के अस्पताल पहुंचते ही PMO डॉक्टर MK जैन ने स्टाफ सदस्यों के साथ में उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मंत्री शर्मा ने इस अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण करते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मंत्री ने अस्पताल की CM निःशुल्क दवा योजना, दवा वितरण, गायनिक वार्ड की व्यवस्थाओं और मौसमी बीमारियों, स्वाइन फ्लू से बचाव को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से की गई तमाम व्यवस्थाओं के बारीकी से निरीक्षण किया। उधर कुछ देर बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक समित शर्मा भी AKH पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल PMO डॉक्टर MK जैन के साथ शर्मा ने अस्पताल के सभी वार्डों, मदर चाइल्ड विंग और मदर मिल्क बैंक का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। इसके बाद बैठक के दौरान शहर के चंपानगर सरकारी चिकित्सकों की ओर से संचालित किए जा रहे क्लिनिकों पर खासी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब सरकार की ओर से उन्हें नियुक्ति दी गई है तो फिर घरों में क्लिनिक को संचालित करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित डॉक्टरों को इसके लिए
लिए कड़ी फटकार लगाई और नोटिस भी जारी किया। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं, समस्त किसानों और बेरोजगार युवकों के साथ साथ 10% आरक्षण वर्ग वाले संवर्णों से बुधवार को विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम के मार्फत दिए गए ज्ञापन में मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से किसानों की समग्र कर्ज माफी, 10% स्वर्ण आरक्षण देने और बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया। ज्ञापन के माध्यम से चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। ज्ञापन देने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उधर विधायक शंकर सिंह रावत ने शुक्रवार को अजमेर रोड स्थित होटल श्री में प्रेस वार्ता का आयोजन रखा। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता मिलते ही 10 दिनों में प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक सरकार को कोई रुख साफ नहीं दिखाई दे रहा। किन किसानों को कितना कर्ज माफ करेगी, ये सब कुछ साफ नहीं किया गया। इसको लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। अतः भारतीय जनता पार्टी किसानों का कर्ज माफी को लेकर 8 फरवरी को प्रदेश भर में जिला स्तर पर जेल भरो आंदोलन करेगी, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और किसान भाग लेंगे। शहर में बुधवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा मनाई गई, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से टारगेट रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए सत्य अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान किया गया। इसी प्रकार अभिभाषक संघ ब्यावर की ओर से भी महात्मा गांधी पुण्यतिथि के ऊपर आयोजन किया गया। अभिभाषक संघ अध्यक्ष सुनील कौशिक के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वकील साथियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उधर एसडी कॉलेज में भी एनएसयूआई की ओर से कॉलेज सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उधर राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था चाची आवास अजमेर की ओर से संचालित संजय इंक्लूसिव स्कूल में भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी प्रकार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उपखंड अधिकारी कार्यालय में एक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्मिकों ने महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यावर नगर परिषद को कार्यवाहक सभापति के बाद आखिर में कार्यवाहक आयुक्त भी मिल गया है। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन विभाग जयपुर के अतिरिक्त निदेशक मुकेश कुमार मीणा ने एक आदेश जारी कर नगर परिषद के अधिशासी चतुर्थ हॉल राजस्व अधिकारी सुशील शमीम को अपने पद के साथ साथ आयुक्त नगर परिषद ब्यावर के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यवाहक पद पर आगामी आदेशों तक के लिए अधिकृत किया गया है। मालूम हो कि नगर परिषद के तत्कालीन आयुक्त सुखराम ठोकर को विगत दिनों शिकायतों के कारण स्वास्थ्य शासन विभाग ने एपीओ कर दिया था। तब से लेकर उक्त पद रिक्त पद चल रहा था। आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण नगर परिषद के नियमित कार्यों के साथ साथ कर्मचारियों का वेतन भी नहीं बन पा रहा था। सभापति कमला दग्दी तथा पीसीसी सचिव पारसमल जैन के प्रयासों से डीएलबी ने बुधवार शाम को एक आदेश जारी करते हुए सुशील शमीम को कार्यवाहक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। रेलवे की ओर से विभिन्न जगह लिए जा रहे ब्लॉक के चलते रेल यातायात प्रभावित चल रहा है। जहां कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, वहीं कुछ का मार्ग बदलने के कारण यह पर ब्यावर तक नहीं आ पाई है। कुछ ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से भी चल रही है। कुछ ट्रेनें ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार अजमेर मंडल के मावल जेठी के मध्य नॉन इंटरलॉकिंग कार्य करवाया जा रहा है, जिसके चलते रेलवे की ओर से ब्लॉक लिया गया है और ब्लॉक के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दिल्ली की ओर से जिन यात्रियों का रिजर्वेशन था उन्हें काफी इंतजार भी करना पड़ रहा है। गाड़ियों की देरी के चलते रद्द होने के कारण स्टेशन अपेक्षाकृत सूना सूना भी दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से राजकीय अस्पतालों में रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं का मूल्यांकन के लिए चलाई जा रही कायाकल्प योजना में शहर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ने दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार के डॉक्टर समित शर्मा ने पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 20 लाख रुपए राशि का चेक देकर सम्मानित किया है। रेलवे की ओर से विभिन्न जगह लिए जा रहे ब्लॉक के चलते रेल यातायात प्रभावित चल रहा है। जहां कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है, वहीं कुछ का मार्ग बदलने के कारण यह पर ब्यावर तक नहीं आ पाई है। कुछ ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से भी चल रही है। कुछ ट्रेनें ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार अजमेर मंडल के मावल जेठी के मध्य नॉन इंटरलॉकिंग कार्य करवाया जा रहा है, जिसके चलते रेलवे की ओर से ब्लॉक लिया गया है और ब्लॉक के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दिल्ली की ओर से जिन यात्रियों का रिजर्वेशन था उन्हें काफी इंतजार भी करना पड़ रहा है। गाड़ियों की देरी के चलते रद्द होने के कारण स्टेशन अपेक्षाकृत सूना सूना भी दिखाई दे रहा है। उपखंड में बढ़ती मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर संस्थाओं द्वारा आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया जा रहा है। इसी तर्ज पर झूलेलाल सेवा समिति और चांदवल मोदी चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को चांगेड़ स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण शिविर का आयोजन हुआ। मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए आयोजित किए गए काढ़ा वितरण शिविर में आसपास के क्षेत्रवासियों, राहगीरों और दैनिक मजदूरी पर जाने वाले लोगों को काढ़ा पिलाया गया। शिविर के दौरान करीब 2000 से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया। बजट में मोदी ने किसानों को लुभाने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने की घोषणा की। इसी प्रकार आय के टैक्स स्लैब में परिवर्तन करते हुए अब 5 लाख रुपए वार्षिक तक की आय वालों को टैक्स मुक्त किया गया है। इसी प्रकार घरेलू कामगारों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। गायों को लेकर सरकार ने कामधेनु योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से गायों की सुरक्षा बढ़ेगी। 2021 तक सबको बिजली देने के साथ साथ 2 करोड़ और परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे जाने की बात कही गई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई प्रकार की योजनाओं की घोषणा करते हुए आमजन को राहत देने की कोशिश की है। तो ये था साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन और इसके साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। चिकित्सकों के घरों के बाहर संचालित हो रहे हैं मेडिकल स्टोर, वहीं से दवा खरीदने के लिए मजबूर है रोगी। एडीजे पुलिस ए पूनो चामी पहुंचे सिटी थाने, निर्माणाधीन पुलिस क्वार्टर्स निर्माण का किया निरीक्षण। बिहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानवाधिकार विभाग की बैठक संपन्न, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए किया विचार मंथन। और मिट्टी डालकर गहलोत कॉलोनी पुलिया के रास्ते को किया अवरुद्ध, क्षेत्रवासियों ने सीसी सड़क ठेकेदार के खिलाफ किया प्रदर्शन।